हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपका जो वेट लॉस और फैट लॉस में कैसे कैसे आप क्यों डिफ़िकल्टीज होते हैं और क्यों आप मतलब रिजल्ट आपका क्यों स्लो है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, लेकिन फिर भी तो मैंने उसको पार्ट 1 रखा था। पार्ट 2 में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ। जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, 15 से 20 पॉइंट्स है कि आप क्यों स्ट्रगल हो रहा है आपका वेट लॉस और फैट लॉस में, क्यों आपका एक जगह जाके बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं सर मेरा एक जगह जाकर अटक गया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ। देखो, कोई भी आपका प्लानिंग हो, भले ही आपका वेट लॉस हो, भले ही आपका मसल मास गेन हो, भले ही आपका फैट लॉस हो, आपका वो होना चाहिए, डेडिकेशन हमेशा होना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आपको अपनी ट्रेनिंग में हो, अपनी डाइट प्लान में हो, उसे रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर लोग क्या होते हैं ना, 1 महीने या फिर 15 दिन फॉलो करते हैं, फिर बोलते हैं सर इतना दिन से कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मेरा कोई मतलब कोई ये तो हो ही नहीं रहा, फिर फालतू का मैं क्यों इसको फॉलो करूँ। देखो, हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, हर किसी की बॉडी रेस्पॉन्स अलग अलग करता है। तो उसके हिसाब से जैसे जिस तरह से जैसे आपका बॉडी टाइप होगा, जिस तरह से आपका बॉडी रेस्पॉन्स करेगा, उस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं कि आपका इशू क्या क्या है, एक एक करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉइंट 1 है आपका, यू आर टू फोकस्ड ऑन डाइटिंग। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ डाइट में फोकस है, बाकी आप ट्रेनिंग का कोई फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जिस वजह से आपका एक ये रीज़न है कि आपका वेट लॉस होना और ना होना, या फिर वेट गेन होना, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ प्लान रहता है कि मैं भूखा रह के वेट कम कर लूँ और ऐसा, और या फिर वेट लॉस कर लूँ। देखो, ऐसा होता है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ डाइट पे ही रहोगे तो आपको समझ लीजिए आप कुछ किलो कम भी किए हो, तो जैसे ही अपने डाइट इंटेक बढ़ाए तो वापस आपका बूम होके वेट बढ़ता है। फिर आप बोलते हो कि मेरा मैंने इतना जितना दिन मैंने फॉलो किया उसको सही रहा, जैसे मैंने वो थोड़ा सा खाना, क्या मैंने एक गोलगप्पे खा लिया कि मेरा वेट बढ़ गया, या फिर एक मैंने कुछ भी खा लिया मेरा वेट बढ़ गया। तो ये आपका फोकस रखा करो, हम पर हमेशा और हमेशा डाइट पे ही फोकस मत करो, ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, और सेकंड पर्सन हो गया आपका जो गोल होता है ना, कि मतलब एक अनरियलिस्टिक गोल होता है। सेकंड पॉइंट जो बोल रहा हूँ, अनरियलिस्टिक गोल मतलब देख लो, आपका गोल है फॉर एग्जांपल आप ओवरवेट हो, ओबीज हो, आप एक बोल रहे हो कि मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करा दो, या फिर 1 महीने में 20 किलो कम करा दो, दिस इज़ अनरियलिस्टिक गोल। ठीक है, और क्या फिर लोग बोलते हैं कि मेरा ये मुझे मेरा मतलब आर्म्स की साइज़ है, या फिर ये बाइसेप्स की साइज़ है, चेस्ट की साइज़ है मेरा आर्म, मतलब 10 इंच या 12 इंच, आप बोलते हो कि मुझे 1 महीने के अंदर आपका 19 इंच करवा दो। ये सब आपका अनरियलिस्टिक गोल है, जो कि इम्पॉसिबल है, और आप बहुत जल्दी आप डिमोटिवेट भी होते हो आफ्टर 1 मंथ, या फिर आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक्स। तो गोल ऐसा रखो कि आपको, जो कि मैंने आपको वीडियो पहले बताया था, जब आपका एक गोल होता है, मतलब आपका एक बहुत बड़ा गोल है, फॉर एग्जांपल 4 महीने में या 3 महीने में या कि 10 किलो कम करने है, तो उसको डिवाइड करके उसको 3 पर मंथ के हिसाब से कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से पर वीक कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से करोगे तो आपको एक शॉर्ट टर्म पहले बिग गोल, उसके बाद उसको डिवाइड करके शॉर्ट गोल, उसके बाद उसको रख लो, और सब शॉर्ट गोल। तो समझ लीजिए आपका 4 महीने की प्लान है 10 किलो की या 12 किलो कम करने की, तो उसको 3 महीने, जो आपका 3 महीने या 4 महीने की प्लान होगा, उसको डिवाइड बाई 3/4, 3 या फिर 4 में डिवाइड करो। उसके बाद फिर आपका जो भी निकलेगा डिजिट, उसको फिर आपको वीकली में डिवाइड कर लो, 4 वीक डिवाइड बाई 4। तो उसके हिसाब से आप पर वीक आप जो टारगेट होता है ना, उसको अचीव करते रहो। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं मेरा 3 हफ्ते से सही चल रहा था, फिर चौथे हफ्ते में कुछ ये हो गया, मैंने कुछ छोटा सा कुछ खाया था, हो गया, तो यही होता है। तो आप तभी के कहता हूँ कि आपका एक डेडिकेशन या फिर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आपकी ट्रेनिंग हो या आपकी न्यूट्रिशन हो। ठीक है, तो गोल ऐसा रखो जो कि मतलब एक कि उसको अचीव कर सको। मतलब आपके ओबीज है तो आपके बॉडी में अगर 50 किलो का एक्स्ट्रा है बॉडी वेट में, अगर आप बोलते हो कि मुझे 50 किलो 3 महीने में कम करना है, दिस इज़ अनरियलिस्टिक गोल। एक हेल्दी वेट लॉस नॉर्मली हम रखते हैं 2 से 4 किलो का, हेल्दी वेट लॉस रखते हैं, ताकि आपको कोई इशू ना हो, आपकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ो। ठीक है, तो गोल ऐसा रखो कि एक्चुअली जो इसको अचीव कर सको। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका, अ, आपने डाइटिंग बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, और मतलब कि मैंने बोला, आप मैंने ये बोला था ना, ये भी बताया कि आपने कोई भी शेड्यूल फॉलो करते हो, भले आपका गेनिंग हो, कटिंग हो, या फिर कुछ भी हो,
कोई भी शेड्यूल उसको फॉलो करते हो, भले ही आपका ट्रेनिंग स्टाइल कोई भी हो, लॉन्ग टर्म तक जब आप फॉलो करते हो एक शेड्यूल, एक या फिर कोई भी डाइट प्लान, तो बॉडी उस चीज़ को यूज टू होता है, तो आपको बॉडी को सरप्राइज़ देना पड़ता है ताकि बॉडी वापस रीफ्रेश हो, रिचार्ज हो, जिस वजह से नॉर्मली हम कंप्यूटर भी चलाते हैं तो उसमें हम रिफ्रेश करते हैं ताकि फिर से वापस बूस्टअप हो जाए, वापस फिर से अच्छे से चलने लग जाए। तो वैसे ही आपका जब भी आप वेट लॉस में हो या फिर वेट गेन प्लानिंग में रहते हो, ध्यान रखा करो सेम शेड्यूल, भले ही वो डाइट हो, भले ही वो आपका ट्रेनिंग हो, सेम शेड्यूल फॉलो करते रहोगे तो कहीं ऑब्वियसली आप हाफ मिड में जाके अटक जाओगे, क्योंकि आपका जो ये है प्लानिंग है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। इसलिए सरप्राइज देना सीखो, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग में चेंज करो या फिर थोड़ी सी फूड की इनटेक में चेंज करो, थोड़ी सी चेंज उस मतलब फूड की इन द सेंस कि समझ लो आपको अब अगर लो कैलोरी डाइट ही चल रहा है, आपको इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने डाइट प्लान को, ठीक है। तो आप, और ये फोर्थ पॉइंट आ गया आपका, कुछ लोगों को जंक फूड्स की एडिक्शन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा सुबह ब्रेकफास्ट तो अच्छा होता है, लंच अच्छा होता है, लेकिन आपका मेरा डिनर ख़राब हो जाता है, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लेता हूँ। तो ये भी एक गलत है, मतलब फिर मैंने ये बताया भी था कि समझ लीजिए आपने एक हफ्ते से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो एक ट्रेनिंग को अच्छे से, अपने डेडिकेशन के साथ आपने उसको फॉलो किया, ट्रेनिंग भी फॉलो किया अच्छा, और आपने डाइट्स भी अच्छे फॉलो किए, लेकिन आपने एंड ऑफ वीक आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, भले ही आपका मील में हो या फिर ट्रेनिंग में हो, जिस वजह से आपका पूरी हफ्ते का जो आपका ट्रेनिंग था, जो भी आपने डेडिकेशन किए थे, वो फिर वो ख़राब हो गया। तो फिर आप बोलोगे मंडे को आकर या फिर वीक जब स्टार्ट करोगे तो बोलते सर मैंने इतना अच्छा मेहनत किया लेकिन मेरा गड़बड़ हो गया, जो भी मैंने वेट लॉस किया था फिर मेरा ख़राब हो गया। फिर मैंने सवाल करता हूँ कि आपने क्या क्या किया था एंड ऑफ वीक, कुछ तो गड़बड़ किए होंगे जिस वजह से ये हुआ है। तो फिर रियलिटी बाद में आता है, फिर मेरे से डांट पड़ता है लोगों को, फिर लोग अपनी अपनी थिंकिंग सोचते हैं, जो भी होता है। तो ये ध्यान रखा करो कि जो आपका जो जंक फूड्स की जो एडिक्ट्स है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा सा क्या, अच्छे पूरी तरह से अवॉइड करो तो अच्छी बात है। और जो एक्स जंक फूड इन द सेंस हो गया आपका एक्स्ट्रा कैलोरी जो आप इंटेक करते हो, तो ताकि आपका बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक ना हो, और आप कैलोरी डेफिसिट करने के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी अच्छा करोगे तो आपको कैलोरी ज़्यादा बर्न करोगे, और ऊपर से डेफिसिट भी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये भी बताया था कि समझ लीजिए आपका ट्रेनिंग 1 महीने का आप कंटिन्यूसली अच्छे से डेडिकेशन कर रहे हो, तो आप एक दिन या फिर एक मील आप चीट कर सकते हो, या फिर जो भी मैंने बताया वो डिज़र्व मील है, आपको डिज़र्व करते हो उस पूरे महीने की मेहनत को, अपने आप को गिफ्ट देना, या फिर अपने आप को सरप्राइज़ देना, अपने आप को एक रिवॉर्ड देना, ठीक है। तो इसमें एक दिन में या फिर एक मील में कुछ इशू नहीं होगा, फिर जैसे आप रिस्टार्ट करोगे वो 1-2 दिन में निकल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो जंक फूड को थोड़ा बहुत ज़्यादा अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा अवॉइड करो। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया, कभी कभी कुछ लोगों का मेडिकल इशू होते हैं जिस वजह से उनका वेट लॉस में या फिर फैट लॉस में थोड़ा इशू होता है, नॉर्मली थायराइड हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उनका वेट कम नहीं होगा, वो कंटिन्यू करते रहेंगे, डेडिकेशन दिखाते रहेंगे और कंसिस्टेंसी उनका रहेगा, तो विथ टाइम आपका थोड़ा हो सकता है स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो आप लगे रहो, ज़रूर होगा, ठीक है। सिक्स्थ हो गया आपका, सिक्स हो गया कि आप जो खा रहे हो वो आपको ध्यान ही नहीं अब क्या खा रहे हो, मतलब कुछ भी बनाया या कुछ भी खा लिया आपने, ये नहीं सोचा कि आपने जो भी खा रहे हो कि मेरे एक्चुअली मेरे जो गोल है, मेरा जो प्लान है, मेरा जो टारगेट है, उसकी हिसाब से जो मैं खा रहा हूँ या फिर जो मैं इंटेक कर रहा हूँ वो ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों खाते हो, तो ये दिमाग भी नहीं लगाते, आप जो भी खा रहे हो मतलब कुछ मिला और सब कुछ खा लिया। तभी के लोग बोलते हैं सर मैंने तो सिर्फ एक ही बिस्किट खाया था और मेरा पता नहीं क्यों वेट बैलेंस नहीं है। देखो एक बिस्किट्स तो नहीं बढ़ेगा वेट, लेकिन हाँ अगर आप डेली डेली एक एक बिस्किट्स खा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपका इंटेक तो हो ही रहा है, क्योंकि एवरी बाइट काउंट होता है आपका, भले आप वेट लॉस में हो, फैट लॉस में हो या फिर मसल गेन में हो, डिपेंड करता है किस तरह की आपको मील प्लान है, ओके। तो ये ध्यान रखा करो जब भी कुछ खाते हो तो माइंड में रखो कि जो मैं खा रहा हूँ मेरे गोल के हिसाब से वो जरूर वो चाहिए, या फिर मैं मतलब ऐसे ही खा रहा हूँ,
ठीक है। और 7 पॉइंट हो जाएगा आपका, आप ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, जिस वजह से आपका इंटेक तो होता ही होता है कैलोरी, उसको भी अवॉइड करो। जितना अल्कोहल कुछ हद तक अच्छा है, देखो कुछ भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो, एक अति से ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। भले ही आप शुगर खाओ, भले ही आप कार्ब्स खाओ, भले ही आप जंक फूड्स खाओ, अगर जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उससे मैं इंटेक लूँगा तो बॉडी में स्टोर ही होना है, उसको बॉडी में स्टोर होगा तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा। फिर आप परेशान हो गए, मेरा वेट बढ़ गया, मेरा कपड़े के साइज़ बढ़ गया, ये सब चीज़ें आपका माइंड में आ जाता है। ठीक है। और 8 पॉइंट हो गया आपका, आपको जितनी मतलब आप जितना आपका पानी पीना चाहिए आप उतना पानी पी नहीं रहे हो, जिस वजह से आपका जो बॉडी का जो वॉश आउट सिस्टम है, ड्रेनिंग सिस्टम है, वो भी आपका ठीक से काम नहीं करा, क्योंकि आपका वाटर भी फ्लॉस आउट में हेल्प करता है। तो जितना पानी चाहिए आप उतना कम से कम, कहते हैं कि 2 से 3 लीटर कम से कम पीना चाहिए। जब आप भले जो ट्रेनिंग करता है, जो नॉर्मल बंदा है, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो कम से कम 1 लीटर और ऐड किया करो, ताकि क्योंकि आप स्वेट भी अच्छा करते हो। ठीक है। और 9 पॉइंट हो गया, आप यू आर ईटिंग टू ऑफन, मतलब आपका कोई मतलब टाइम टेबल नहीं है आपको क्या खाना है, किस टाइम खाना है, आप जब मन करता तब खा लेते हो और हमेशा फ्रिक्वेंटली खाते रहते हो कुछ ना कुछ। घर पे कुकीज़ रखें, घर पे बिस्किट्स रखें, घर पे टॉफ़ीज़ रखें, घर पे प्रोटीन बार्स, लोग कहते हैं कि प्रोटीन बार्स अच्छा होता है कि नहीं होता, कुछ मेरा स्टूडेंट से सवाल कर रहा था। देखो मैंने बोला प्रोटीन बार इज़ फाइन, लेकिन क्या आपको प्रोटीन बार की रिक्वायरमेंट है? दिस आर लाइक फूड रिप्लेसमेंट। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ और खाने को, तब जाके आप प्रोटीन बार, लेकिन आपको एक तरह की एक मतलब खाने की आदत हो गई है कि मेरे को खाना ही खाना है और खाना खाने के साथ साथ मुझे प्रोटीन बार ही खाना है, तो वो भी एक कैलोरी ही है। तो अगर आप का वही माइंड ही नहीं है जो कि मैं खा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरत से अगर ज़रूरत तो है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। देखो प्रोटीन की मसल मास, अगर आपको फैट बर्न करना भी है तो भी एक रिक्वायर प्रोटीन होता है कि मुझे इतना ही चाहिए, और अगर नहीं मुझे तो फैट बर्न करना है, सर ने तो बोला है प्रोटीन अच्छा लिया करो, लेकिन एक बॉडी वेट के हिसाब से, हर किसी बॉडी वेट और एज के हिसाब से कि इतना तुम्हारा प्रोटीन चाहिए तो उतना ही लो। ज़रूरत से उससे ज़्यादा लोगे तो बॉडी में वो भी स्टोर होगा। ठीक है। मानता हूँ कि मसल्स, जो बॉडी में अच्छे मसल्स होंगे तो आप फैट बर्न करोगे, लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से, आपकी डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से, आपकी जो एफर्ट लगा रहे हो अपनी ट्रेनिंग में, अपनी लाइफस्टाइल पे, उसके हिसाब से जितनी आपको प्रोटीन चाहिए, अगर उससे ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली बॉडी में स्टोर ही होना है। तो ज़रूरी नहीं कि सारा प्रोटीन जो भी खा रहे हो सारे आपके बॉडी में मसल्स ही बना रहे हैं या फिर फैट बर्न में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा वो नेगेटिव रोल ही करता है, और हमेशा मुंह आपका चलते रहता है, चपड़ चपड़ चलते रहता है, तो वो भी एक गलती है। ठीक है। और एक होता है कि यू आर नॉट 10 पॉइंट हो गया, यू आर नॉट कटिंग बैक ऑन योर कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ लोग कहते हैं सर मैं वेट तो कम करना, मुझे वेट कम करना है लेकिन मैं अपना जो खाना कम नहीं कर सकता, तो और या फिर मैं रोटी जो है मैं इतना खाता हूँ उसको कम नहीं कर सकता। देखो मैंने बोला या तो तुम इसको चुन लो या तो तुम इसको चुन, या तो तुम अगर खाना कम नहीं कर सकते जो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो उसको फिर उसकी लेवल बढ़ाओ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, या तो उसकी टाइमिंग बढ़ाओ, या तो उसकी जो स्टेमिना लेवल है उसको बढ़ाओ। क्योंकि वो एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा, टाइम टू टाइम बढ़ेगा। जितने दिन तक आप लेट करोगे उसके हिसाब से बॉडी में उतना स्टोर हो रहा है। तो आप चाहते हो कि मुझे एक दिन में सब मेरा 1 किलो कम हो जाए, दिस इज़ इम्पॉसिबल। और आप चाहते हो कि मैं खाना कम नहीं कर सकता, खाना कम, मैं बोल ही नहीं रहा आप खाना कम करने के लिए, अगर आप मेहनत अच्छा करोगे तो जितना आपको चाहिए। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप 7,700 कैलोरी बर्न करते हो तब जाके आपकी बॉडी में से 1 किलो कम होता है। आप वो कैलकुलेट होता है आपका कितना इंटेक करते हो और कितना बर्न करते हो। ठीक है। वीकली के हिसाब से, या फिर लोग 15 दिन में हिसाब से काउंट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप अगर चाहते हो कि आप खाना कम नहीं करना है तो ऑब्वियसली आप अपना इंटेक को सॉरी आपका ट्रेनिंग लेवल बढ़ाओ, ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी बढ़ाओ, ताकि आपका कैलोरी और ज़्यादा बर्न करो, लेकिन खाना आपको अगर उतना ही खाना है तो। और ये भी कहता हूँ कि अगर आपको कट डाउन करना है तो थोड़ी सी आपका जो इंटेक है, फूड इंटेक हो, उसको थोड़ी सी मॉडिफाई कर लो, ताकि बॉडी में इंटेक कम हो कैलोरी का और आपका
बर्न आप अच्छे कर सको और आपको हंगर फील ना हो टाइम टू टाइम। तो ये भी एक तरह का फार्मूलाज होते हैं। तो 11 पॉइंट हो गया, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल। मतलब ये एक बड़ा रोल करता है आपका, कोई भी ट्रेनिंग करते हो, कोई भी प्लान फॉलो करते हो, भले ही गेनिंग हो कटिंग हो, आपका बॉडी अगर ट्रेनिंग से हो या कोई भी स्ट्रेस से हो रिकवर नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली आपका जो हार्मोनल्स है उसका इम्बैलेंस भी हो सकता है, जिस वजह से आपका वेट लॉस में या फिर फैट लॉस में या फिर मसल मास गेन में वो आपको डिफ़िकल्टीज़ कर सकता है। तो कोशिश करा करो आप अच्छे से रिकवर कर सको अपनी जो लास्ट डे की एक्टिविटीज़ से, भले ही वो स्ट्रेस लाइफ हो, भले ही वो वर्क लाइफ हो, भले ही वो ट्रेनिंग लाइफ हो, जो भी है। तो क्योंकि नींद अच्छा लोगे तो आपका सब कुछ बैलेंस चलेगा और रिकवर अच्छा करोगे तो आप नेक्स्ट डे में ट्रेनिंग हो या फिर जो भी आपका एक्टिविटीज़ है आपको अच्छे कर सकते हो। तो नींद भी ज़रूरी है। और 12 पॉइंट हो गया, यू आर स्टिल ड्रिंकिंग शुगर्स। ड्रिंकिंग शुगर्स मतलब हो गया आपका जो कैन फूड्स होते हैं, नॉर्मली जो कैन जूसेस हो गया, तो ये ड्रिंकिंग शुगर हो गया आपका। समझ लो कॉफ़ी हो या फिर चाय हो, उसमें आपका भी ज़रूरत से ज़्यादा शुगर होता है कुछ लोगों का। देखो 10 ग्राम 20 ग्राम इज़ फाइन अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा है तो, लेकिन आप अगर आप चाहते हो तो शुगर का भी मॉडिफाई करके आप शुगर फ्री ले सकते हो, ताकि आपका जो इंटेक है वो कम है, कैलोरी का इंटेक कम हो। तो अवॉइड करो जो कैन फूड्स होते हैं, जो मतलब जो कैन जूसेस होते हैं, उसको सबसे पहले उसको स्टॉप करो, ताकि वो कम से कम 100 ग्राम में 100 कैलोरी होते हैं कम से कम, ठीक है। 100 ml में 100 कैलोरी होते हैं, तो 100 कैलोरी आपको बर्न करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता है, भले ही आप ट्रेडमिल में करो, भले ही आपका वेट ट्रेनिंग करो। ध्यान रखा करो जो आपका लिक्विड शुगर है उसको पूरी तरह से अवॉइड करो, स्टॉप कर दो, अवॉइड क्या पूरी तरह से स्टॉप ही कर दो लाइफस्टाइल से। और 13 पॉइंट हो गया, यू आर नॉट डूइंग कार्डियो। कुछ लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करते हैं। देखो हर किसी का अपनी इंटरेस्ट होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आपका गोल सेट करते हो या फिर आप एक टारगेट आपका है, तो आप जब बोलते हो कि नहीं मुझे सर मुझे इतने दिन में ये कम करना है या फिर मुझे इस तरह की फिजिक चाहिए, तो एक ट्रेनर क्या करता है उसी के हिसाब से वो प्लान बनाता है, तुम्हारी लेवल को सोच के, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टाइल को सोच के, तुम्हारी फोकस को सोच, तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी लेवल ऑफ माइंड को सोच के उसके हिसाब से वो एक ट्रेनिंग प्लान करता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो अपने हिसाब से सब कुछ, उसने तो आपने ट्रेनर को आपने बता दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ट्रेनर उस तुम्हारी लेवल के हिसाब से फर्स्ट वो शुरू करता है। देखो ये अभी इस लेवल में, तो उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टेप बाय स्टेप उसको मुझे लेना है, ताकि वो उसको कोई इशू ना हो और उसका इजीली उसको अपना गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके, ठीक है। वैसे ही आपका कार्डियो हो गया, वैसे ही आपका वेट ट्रेनिंग हो गया या फिर आपका एंड्योरेंस हो गया, जो भी है। तो एक तरीके आपका हमेशा रेगुलर कार्डियो में ही रहोगे तो ऑब्वियसली आपका बॉडी उस चीज़ को यूज टू होगा। फिर आप बोलोगे सर मैं इतने दिन से तो कर ही रहा हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मैंने बोला, मैं फिर बोलूँगा मेरा ट्रेनिंग प्लान ही तुम्हारे लिए मैंने कुछ और रखा था और तुम फॉलो कुछ और कर रहे हो। जब तुमको बात नहीं मानना मेरा, तो फिर बेटर होगा मुझे कुछ कुछ पूछा मत करो, या फिर बाद में मत बोला करो कि सर आप कुछ बता नहीं रहे हो कुछ भी। तो ये लोगों की अपनी अपनी मेंटलिटीज़ होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जिस तरह से आपका कार्डियो भी एक रोल है अपना वेट लॉस में या फिर फैट लॉस में, वैसे ही रोल करता है आपका वेट ट्रेनिंग या फिर एंड्योरेंस या फिर प्लायोमेट्रिक्स कह सकते हो या फिर कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, हर किसी का अपनी रोल है। आपको मैं नॉर्मली उनके लिए बोल रहा हूँ जो फिटनेस चाहते हैं या फिर वेट लॉस चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 13 पॉइंट। 14 पॉइंट होगा ये आपका जो बहुत फास्ट खाते हो। फास्ट मतलब हो गया कि आपका एक प्रॉपर मील है, जिस मील को आपको पूरी तरह से खाने के लिए कम से कम 30 to 40 मिनट्स या फिर 20 to 30 मिनट्स लगना चाहिए। आप क्या करो 10 मिनट में उसको पूरी तरह से निगल लिए, मैं तो निगल ही लिए आपको तो आपने उसको चबाया ही नहीं, मतलब एक तरह की आपने च्यू नहीं किया। आपको कहते हैं ना कि एक जब आप सर्विंग लेते हो तो कम से कम 15 to 20 टाइम्स उसको मुंह में चबाया करो, तब जाके उसको अंदर अंदर उसको पुश करो। लेकिन आप क्या करते हो, बाइट लिए और 2-3 बार चबाया और उसको
ये कर दिया। तो उससे क्या होता है, आपका जो फूड को जो आपका ग्राइंडिंग प्रोसेस है, जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो आपका हाथ से शुरू होकर मुंह में गया, फिर उसके बाद आप जब उसको स्टोमक में डालते हो, फिर जब उसका जो उस पर सलाइवा जाके मिक्स होके उसको आप स्टोमक में जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा, जिस वजह से आपका एक प्रॉब्लम करता है आपका डाइजेशन में इश्यू होगा। तो फिर आप फिर कुछ ना कुछ अलग से लेते हो कि मेरा डाइजेशन हो जाए, या फिर उससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, तो फिर वो एक एक करके इशू शुरू होते हैं। फिर आप कहते हो कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, या फिर मेरा वेट बढ़ रहा है, जिस वजह से आपको इशू हो सकते हैं। तो कोशिश करो खाने को अच्छी तरह से चबा के खाओ, ताकि वो सही से पच सके और आपको हेल्प कर सके आपको वेट लॉस में, या फिर आपका फैट लॉस में, ठीक है, या फिर आपका मसल मास गेन में। और मैंने ये बताया था 15 हो गया आपका पॉइंट हो गया, यू आर नॉट लिफ्टिंग वेट्स। मैंने अभी बताया था 13 नंबर पे कि आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो में फोकस रखते हो, क्योंकि और आप वेट लिफ्टिंग या फिर हाइपरट्रॉफी या फिर जो भी है आपका एंड्योरेंस लेवल, आपका वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपका भी एक इशू हो सकता है कि आप सिर्फ फोकस करते हो ये कार्डियो में, या फिर सिर्फ फोकस करते हो आपको वेट ट्रेनिंग में। कुछ लोग ये करते हैं कि समझ लीजिए कि मैं आज कार्डियो करूँगा, आज एक वेट ट्रेनिंग करूँगा, ठीक है। तो वो एक शेड्यूल है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मुझे 6 डेज वर्कआउट है, तो 6 डेज में मेरा सारे मसल्स कवर हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं फिर उसी के हिसाब से अपना ट्रेनिंग भी खराब ना करूँ। ऐसा नहीं कि मेरा आज जो मन कर रहा है मैं सिर्फ कार्डियो के पीछे रहूँ, अगले दिन मन करता है मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग करूँ। तो इस पे क्या होता है, बॉडी को पता नहीं चल रहा है आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप जो कर रहे हो आप खुद ही डाउट में हो आप जो कर रहे हो, और ट्रेनर को भी डाउट में डाल रहे हो। ये सामने वाला करना क्या चाहता है, सामने वाले की तो गोल अलग है, और उसके हिसाब से मतलब अपनी हिसाब से शेड्यूल चेंज कर देना, मतलब दिस इज़ नॉट राइट, ओके। तो आपका वेट ट्रेनिंग भी सही है, वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, और आपका कार्डियो भी करना चाहिए। तो ये और एक हो गया 16 पॉइंट हो गया, यू आर नॉट ईटिंग होल फूड्स। होल फूड्स मतलब हो गया एक बैलेंस डाइट होता है कि मुझे प्रोटीन तो एक रिक्वायरमेंट है ही, तो कार्ब्स की भी अपना रोल है, और आपका फाइबर का भी अपना रोल है, और आपका फैट्स का भी अपना रोल है। तो जैसे ये मैक्रोज हो गया, तो जैसे ये मैक्रोज हो गया, तो वैसे ही आपका, तो जैसे आपका मैक्रोज ज़रूरी है, वैसे वैसे आपका माइक्रोज भी ज़रूरी है। माइक्रोज वही बताया था मैंने, जो कि आपका जो इतने सारे विटामिन है वो आपका माइक्रोज है। मैक्रोज जो आपका आप लेते हो, जो कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन या फिर आपका फैट्स, ये सारे मैक्रोज में आते हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी बैलेंस ज़रूरी है, नहीं तो फिर लोग क्या कहते हैं, फिर वो अलग से लोग मल्टीविटामिन भी लेते हैं, ताकि वो अपना बैलेंस बना रहे आपका मैक्रोज और माइक्रोज में, इसलिए दोनों का ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 पॉइंट। 17 पॉइंट हो गया, यू आर ईटिंग टू मेनी कैलोरीज। यू आर ईटिंग टू मेनी कैलोरीज मतलब यही है, पहले ये तो मैंने बता चुका हूँ कि आपको जितना ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा लेते हो। आपको माइंडफुली आप खा नहीं रहे हो कि मुझे मेरे गोल के हिसाब से मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। मानता हूँ कि मैं हंगर फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गोल अगर चाहिए मुझे फैट लॉस या वेट लॉस में, एक्चुअली मुझे वो चीज़ ज़रूरत, जिस टाइम में कुछ स्नैक्स ले रहा हूँ, क्या वो स्नैक्स में ज़रूरी है। अगर मुझे हंगर फील हो रहा है, तो उसकी जगह मुझे फूड की जो फूड जो है उसको चेंज करना है। मुझे कुछ कैलोरी इंटेक करने से अच्छा है कि मुझे ऐसा फूड खाना है जिससे कि मेरा हंगर भी ख़त्म हो जाए और मेरा कैलोरी इंटेक ना हो। तो उसके लिए आपको सैलड्स यूज़ कर सकते हो, आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर रोस्टेड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो, और आपका फ्रूट्स ले सकते हो, जिससे आपका कैलोरी इंटेक नहीं होगा, लेकिन आपको हंगर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो डाइट प्लान है उसको आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, जो भी कुछ मतलब बिना टाइम के, या फिर जो भी आपके मतलब कुछ भी मन करता है खा लो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और एक हो गया 18 पॉइंट होगा, यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अभी मैंने बताया था, ये भी मैंने बता चुका हूँ। एक एक पॉइंट के हिसाब से सब कुछ को रिलेटेड है, जिस वजह से मैंने एक पॉइंट बताता हूँ तो उसके साथ में 2-4 पॉइंट भी साथ में आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे रिलेटेड है आपका गोल को अचीव करने के लिए। आप यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन इन द सेंस हो गया कि आपके एज के हिसाब से, आपका गोल के हिसाब से, आपकी
इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग के हिसाब से और इंटेंसिटी ऑफ आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको जितना प्रोटीन चाहिए पर डे कि आप उतना ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो भी एक रीज़न है आपका वेट लॉस ना होना या फिर वेट लॉस या फिर फैट लॉस ना होना। ठीक है, ये वीडियो मैंने कितना प्रोटीन चाहिए पर डे ये मैं कवर कर चुका हूँ, आप पीछे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और 19 पॉइंट हो गया, यू आर नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। आप ट्रैक नहीं कर रहे हो आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो। मतलब हो गया कि आप ध्यान रखना चाहिए मैं जो खा रहा हूँ कि जो खा रहा हूँ वो मतलब आपका ध्यान ही नहीं है जो मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ और क्यों मैं खा रहा हूँ। मतलब आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, या फिर आप भूख लगा तो कुछ भी खा लिए। ठीक है, ये मतलब ट्रैक नहीं करना मतलब यही हो गया कि मतलब आज घर पे पड़े चॉकलेट्स पड़े तो मैंने उसको खा लिया। ठीक है, भले ही वो एक स्लाइस भी क्यों ना हो, या फिर आइसक्रीम रखें आइसक्रीम खा लिया, भले ही वो एक पूरा बार क्यों ना हो, या फिर कुकीज़ रखे मैंने वो एक पीस उठा लिया, भले ही वो एक पीस क्यों ना हो, वो भी क्योंकि एवरी बाइट काउंट है। मतलब वो जो भी बाइट आप लोगे उसको तो वो भी ये काउंट करता है कि आपका जो इनटेक है आप वो एक्चुअल ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है या फिर आप ऐसे ही खाते जा रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो कि आप ट्रैक रखा करो जो मैं खा रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैंने 700 कैलोरी बताया था वेट लॉस या फैट लॉस में, ये सब छोटी छोटी चीज़ें काउंट होंगे, क्योंकि आपने इनटेक पर डे आपने कर लिया, रिक्वायरमेंट है 1800 कैलोरी का आप ले रहे हो, आप काउंट कर रहे हो 1800 कैलोरी, लेकिन अनकाउंटेड जो है आपका 200 कैलोरी एक्स्ट्रा है। 1800 कैलोरी तो आप काउंट करके ले रहे हो कि हाँ 1800 कैलोरी, लेकिन 200 कैलोरी एक्स्ट्रा आप जो ले रहे हो वो उसका आपका काउंट नहीं कर रहे हो, भले ही वो छोटे छोटे बाइट क्यों ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है कि 200 कैलोरी आप पर डे लिए मतलब आपका वीकली हो गया 1400 कैलोरी। तो 1400 कैलोरी मतलब हो गया करीब करीब, समझ लो वो फिर आपको बोलोगे मेरा मैं उसी के हिसाब से ले रहा हूँ जो आपने बताया था जितनी कैलोरी मुझे चाहिए, लेकिन अब मेरे फिर भी मेरा उसी के हिसाब से मेरा बर्न नहीं हुआ। लेकिन बर्न कैसे होगा जब आपकी छोटी छोटी चीज़ें अपनी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल बाइट आपने लिए हो, तो आपने वो भी गड़बड़ करेगा आपका गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, 20 पॉइंट हो गया, 20 नंबर पॉइंट हो गया कि आप वेट लूज़ कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है आप एक्चुअली वेट लूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है नॉर्मली जब आप आकर ट्रेनिंग अच्छा है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका रेस्ट अच्छा है, कभी क्या होता है आपका वेट लॉस हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा आपको वेट लॉस हो रहा है। आप जाकर स्केल में खड़े हो जाते हो, आपको लगता है कि वेट कम नहीं हो रहा, क्या पता शायद आपका इंच लॉस हो रहा हो जिस जो, या फिर आपका फैट लॉस हो रहा हो लेकिन आपकी बॉडी में मसल मास की अच्छा बढ़ रहा हो, या फिर आपने जिस टाइम पे आपने वेट चेक किया उससे पहले पहले आपने इतना हेवी मील लिया हो, या फिर पानी को ज़रूरत से ज़्यादा पिया हो जिस वजह से वो आधा लीटर से 1 किलो आपका उस समय भी इन अप डाउन हो जाता है। तो अगर आपका बॉडी में मसल मास बढ़ रहा हो साथ साथ जितना आपका फैट कम हो रहा है तो भी आपको बताएगा कि आपका वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन आपको लग रहा है आपका इंच लॉस हो रहा है, मतलब आपका फैट कम हो रहा है या फिर फैट बर्न हो रहा है या फिर वेट लॉस हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं 15 से 20 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है कि आप क्या क्या पॉइंट होता है, और कुछ चीज़ें शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपका गोल होता है, तो गोल के हिसाब से जब आप ट्रेनर के पास आते हो, कोच के पास आते हो, तो ध्यान रखा करो कि मैं अगर सवाल कर रहा हूँ तो सामने वाला अगर मुझे नॉलेज दे रहा है या फिर नॉलेज के लिए रेडी है, अगर मैं उस शेड्यूल को या फिर मैं उस रूटीन को फॉलो नहीं करता या फिर फॉलो नहीं कर सकता, बेटर होगा कि आप उसको पूछो मत, या फिर बाद में आप ब्लेम मत लगाओ कि सामने वाले ने मुझे बताया था मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पोटेंशियल इतना अच्छा है, मतलब इतना है कि आपको हमेशा नेक्स्ट डे मुझे और बेस्ट करने के लिए आपको चैलेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका स्टेयर केस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कार्डियो में एग्जांपल कार्डियो को ले रहा हूँ, आपका 10 मिनट में आपका सोच रहे हो कि 10 मिनट में मेरा फॉर एग्जांपल 50 कैलोरी या 100 कैलोरी बर्न हो रहा है, तो नेक्स्ट डे कोशिश कर रहा हो कम से कम 60 से लेके 110 कैलोरी बर्न करो, ताकि आपका जो उसी सेम टाइम पे, ताकि आपका इंटेंसिटी आपने बढ़ाए और आपने उसी टाइम पे आपने एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न किए। ठीक है, तो ऐसे जब आपका डे बाई डे अपनी पोटेंशियल को आगे मतलब ट्रेनिंग को लेवल बढ़ा के आप आगे बढ़ोगे,
तब जाके आपको विथ टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी शेड्यूल फॉलो करते हो उसको अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, और रिजल्ट शो होने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन होता है। जब आप एक्स्ट्रा ओबीज में जाते हो तो आपको वीकली भी दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आपकी बॉडी में मुश्किल से 5 से 7 किलो एक्स्ट्रा होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि और आप रेगुलर को ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर रेगुलरली डाइट फॉलो कर रहे हो तो उनके लिए थोड़ी सी टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी हर चीज़ के लिए वो अडेप्ट हो रखा है। तो कभी कभी उनको उनकी ट्रेनिंग में सरप्राइज़ देना पड़ता है या फिर मील प्लान में सरप्राइज़ देना पड़ता है, ताकि उनका जो गोल है वो उसी के हिसाब से अचीव हो सके। आपका देखो, ट्रेनर का गोल सिर्फ हर वाली आपको ट्रेनिंग देना, आपको कोई करवा नहीं देगा। वो मतलब लोग बोलते हैं ना आप मुझे करवा दो, वो करवा नहीं सकता जब आप करोगे नहीं तो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूँ सामने वाले को कि आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन आप अपनी मन की स्टार्ट कर ली, तो ऑब्वियसली सामने वाले को कभी मन नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम पे आपको ढंग से बताए, क्योंकि आपने जिस दिन जो बताया था आपने उसी समय से फॉलो नहीं कर रहे हो। मतलब सामने वाले को वही लगेगा, ट्रेनर को यही लगेगा, जब इसको मनमानी करनी है अपने को तो फिर मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। ठीक है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर एक कोच का यही है। जब आप किसी टीचर के पास जाते हो, जो भी आपका टीचर है, अगर आपने उसको कोई सवाल किया और टीचर ने आपको आंसर दिया और उसने बोला कि आप इसी आंसर को 10 बार लिखो, ठीक है, ताकि इसको आप ठीक से समझ सको या फिर आपको याद रख सके आपका ये जो कोर्स। लेकिन आपने उसको क्या किया, एक बार भी नहीं लिखा और आपने फिर से, जब ट्रेनर आपने क्या किया, सर आपने मुझे बताया था लेकिन मुझे याद नहीं है, सर मुझे वो याद नहीं, जब क्वेश्चन पेपर में आया वही क्वेश्चन आया और आपने उसको याद नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपको तो आंसर दिया गया था, आपको सॉल्यूशन दिया गया था, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया। बाद में फिर फेल कौन होगा? स्टूडेंट ही तो फेल होगा बाद में। ठीक है, तो यही बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत सारे पॉइंट है, स्पोर्ट्स, फिटनेस, भले ही वो न्यूट्रिशन हो, भले ही वो ट्रेनिंग हो, बहुत सारी नॉलेज है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे सब कुछ पता है, कोई ये नहीं कह सकता मैं ही बेस्ट हूँ। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर ख़राब है, क्योंकि हो सकता है जो कुछ मुझे पता है सामने वाले को पता ना हो, जो कुछ सामने वाले को पता है हो सकता है मुझे ना पता हो। तो हमेशा सीखते रहने की कोशिश करिए, हमेशा लर्निंग हमेशा होना चाहिए, और पोलाइटली होना चाहिए, और एक होना चाहिए कि स्टूडेंट का नेचर स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए। आप जब स्टूडेंट अपने आप को कोच समझने लग जाएगा, ट्रेनर समझने लग जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट आपका दिखना बंद हो जाएगा, या फिर आपका जो ग्रोथ है ग्रोथ वहीं ख़त्म हो जाएगी। लर्निंग किसी से भी हो सकता है, आप किसी से सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अप्लाई अपने पे कर सकते हो पहले, दूसरे के ऊपर अप्लाई करने से पहले। तो कोशिश करिएगा, हेल्दी रहो, फिट रहो। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो मैंने आज कुछ ज़्यादा लंबा बनाया है फर्स्ट टाइम। आई होप कि सब लोग एंड तक देखे होंगे। अगर देखे होंगे, अगर आपको कुछ पसंद आया मेरे वीडियो, या फिर आपको कुछ नॉलेज मिला है इस पर, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर।